अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पोर्टेबल कंप्यूटर्स को शुरू किया था। पोर्टेबल कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप हैं। पर्सनल कंप्यूटर की सबसे जो पहली टाइप थी वो था डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। उसके बाद हमने लैपटॉप्स को देखा था जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स में आते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। लैपटॉप्स को हमने देखा। लैपटॉप्स के बाद आज हमने शुरू करना है पोर्टेबल कंप्यूटर्स की दूसरी टाइप जो है टैबलेट। टैबलेट आपने अक्सर देखा होगा, उसकी ये पिक्चर भी बनी हुई है। इस टाइप का टैबलेट होता है। जिस तरह आपका स्मार्टफोन है उससे साइज में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी सारे के सारे वही ऑपरेशंस जो आपके स्मार्टफोन्स के अंदर हैं, टैबलेट वही सारे ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करता है। A tablet is like a laptop and can perform the same functions as laptop. Physically smaller than a laptop and larger than a mobile phone. आप मोबाइल फोन से बड़ा और लैपटॉप से छोटा. It has a touch screen that is used for both input and output. Usually a digital pen or stylus as an input device is used for entering data and selecting different options or objects on the screen. अगर आपने स्क्रीन पे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या कोई मैसेज वगैरह टाइप करना है तो उसके लिए या तो आप डिजिटल पेन यूज़ कर सकते हैं या स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली स्टाइलस यूज़ होता है। आपको पता होगा कि एक पेन सेट आता है अक्सर टैबलेट्स के साथ। सैमसंग की जो नोट सीरीज थी उसके साथ भी पेन आता था जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। आप उंगली के साथ भी उसको कोई टच करके कोई कमांड दे सकते हैं, कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं या आप स्टाइलस के साथ भी कर सकते हैं। A standard keyboard can also be attached to a tablet for entering data. टैबलेट के साथ हम कीबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं डाटा एंटर करने के लिए। A tablet also support voice input. ये जिस तरह आपका स्मार्टफोन वॉइस इनपुट सपोर्ट करता है। वॉइस इनपुट का मतलब ये है कि जैसे अगर अगर आपने गूगल पे सर्च करना हो और माइक्रोफोन का निशान बना होता है, उस पर आप क्लिक करें तो आप बोल के बता सकते हैं कि क्या आपने सर्च करना है। इसको वॉइस इनपुट कहते हैं। ठीक है। या आईफोन में सिरी का ऑप्शन होता है, उससे या गूगल का जो ऑप्शन होता है उससे आप हेलो गूगल कह के उसके बाद कोई भी इनपुट जब देंगे तो वो काम कर देगा। Many tablets have a built-in microphone and special software that accepts input from the user's voice. कि अगर आवाज़ के ज़रिए आपने इनपुट देनी है, जैसे अगर आपका एक दोस्त है जिसका नाम समीर है, आप अगर ये इनपुट देते हैं कॉल समीर तो उसको कॉल डायल कर देगा। तो इस तरह आप वॉइस के जरिए इनपुट भी दे सकते हैं। लाइक अ लैपटॉप, टैबलेट इज यूजली रन ऑन रिचार्जेबल बैटरी। एग्जाम्पल इसका एप्पल का आईपैड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैबलेट्स अवेलेबल हैं। हवावे बनाता है, एक एसएस कंपनी है वो बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। क्यू मोबाइल पहले टैबलेट्स वो भी बना रहा था। तो इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं टैबलेट्स की। नेक्स्ट, टैबलेट्स की दो टाइप्स हैं। एक को हम स्लेट टैबलेट कहते हैं, दूसरा कन्वर्टेबल है। बिल्कुल आज का लेक्चर बिल्कुल इजी, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका सबसे ज़्यादा वास्ता, मेरे ख्याल में आजकल के नौजवानों का सबसे ज़्यादा वास्ता मोबाइल फ़ोन और इस तरह की डिवाइसेस से मदद करता है। तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक स्लेट टैबलेट जो स्लेट की फॉर्म में होती है, जो सीधी होती है, जिसके साथ कोई कीबोर्ड वगैरह अटैच नहीं होता। दिस इज टाइप ऑफ टैबलेट डजंट कंटेन अ फिजिकल कीबोर्ड। इट यूजेस एन ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड फॉर इनपुट। स्क्रीन के ऊपर ही कीबोर्ड शो हो रहा होता है, आप उंगली के साथ जिस वर्ड को टच करते हैं वो टाइप हो जाता है। द फिजिकल कीबोर्ड कैन आल्सो बी अटैच टू दिस टाइप ऑफ टैबलेट, लेकिन अगर आप उसके साथ कीबोर्ड को अटैच करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्टेबल टैबलेट। दिस टाइप ऑफ टैबलेट हैज अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज अटैच्ड टू अ मॉनिटर। इसके साथ जो कन्वर्टेबल टैबलेट है ना, इसके साथ कीबोर्ड अटैच ही आता है, बाय डिफॉल्ट ही वो अटैच होता है उसके साथ। डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी रोटेटेड एट 180 डिग्री एंड कैन बी फोल्डेड डाउन ओवर कीबोर्ड। वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के बिल्कुल नीचे कीबोर्ड होता है। आप डिस्प्ले स्क्रीन को रोटेट करके कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको उसके नीचे रहने दें, तो सिंपल स्लेट टैबलेट की तरह ही वो बन जाएगा। ये दोनों पिक्चर्स बनी हुई हैं, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स की
आगे जो तीसरी टाइप है वो है मोबाइल डिवाइसेस। स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन फिट इन हैंड और इन पॉकेट। जो टैबलेट था वो पॉकेट में पूरा नहीं आ सकता, टैबलेट से जो छोटा साइज होता है वो मोबाइल डिवाइसेस का है। और लेकिन मोबाइल डिवाइसेस में जो टैबलेट से छोटा होगा उसको हम स्मार्टफोन्स कहेंगे। लेकिन जो मोबाइल डिवाइसेस हैं इनमें स्मार्टफोन्स के अलावा भी दूसरे मोबाइल्स भी आते हैं। These devices have small screens and some of them have small physical keyboards. मोबाइल फोन्स में उस तरह के भी आते हैं जिसके नीचे कीबोर्ड लगा होता है, ठीक है। These जैसे पहले मोबाइल थे। These devices store information and program permanently on special storage media या memory card या smart card जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। A mobile device can be connected to a personal computer for exchanging data. ये आपको पता है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आप मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करके डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पिक्चर्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। टुडे मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आर इंटरनेट इनेबल्ड। इंटरनेट इनेबल्ड का मतलब है कि उन पे इंटरनेट चलाया जा सकता है। जैसे वो नोकिया के पहले मोबाइल आते थे, वो इंटरनेट इनेबल नहीं थे। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर डिवाइसेस आ रही हैं, ज़्यादातर मोबाइल जो आ रहे हैं, अगर तो वो कीबोर्ड वाला है तब भी, अगर वो स्मार्टफोन है तब भी उन पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दे कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट वायरलेसली फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट लेवल का ये मतलब है कि आप इंटरनेट उसको उस पर यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आर ऑपरेटेड बाय अ रिचार्जेबल बैटरी। ठीक, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? स्मार्टफोन्स हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, पीडीएस हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं और ई बुक रीडर्स हैं। ये हम बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहले स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन वही है जो टैबलेट से छोटे साइज में आते हैं। टूडे स्मार्टफोन मोबाइल फोन्स आर कॉमनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। जो सारे मोबाइल से इसलिए यूज होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। स्मार्टफोन इज एन इंटरनेट इनेबल्ड फोन। इसमें इंटरनेट लास्ट में होता है। जो भी स्मार्टफोन आप देख लें, ये टच वाले जो आपके आते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल, सब में इंटरनेट इनेबल होता है। इट प्रोवाइड द फंक्शन टू रिसीव एंड सेंड ईमेल्स एंड टू एक्सेस व्हाट्सएप, फेसबुक एटसेट्रा थ्रू इंटरनेट। Most of the smartphones have touch screens for dialing phone numbers and for entering information. Most of the smartphones, अब आजकल तो जो सारे के सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, वो टच स्क्रीन के साथ ही आते हैं। लेकिन शुरू शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, अगर आपने कभी ब्लैकबेरी का मोबाइल देखा है, था तो वो स्मार्टफोन लेकिन उसके साथ कीबोर्ड आता था, ठीक है। तो मतलब कि वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो टच स्क्रीन के साथ ही आ रहे हैं। स्मार्टफोन्स कैन कम्युनिकेट वायरलेसली विद अदर डिवाइसेस और कंप्यूटर्स। वायरलेसली विद अदर डिवाइसेस और कंप्यूटर का मतलब ये है कि वायरलेसली कम्युनिकेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। ऐसे आप ब्लूटूथ के ज़रिए कोई डाटा सेंड करना हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंफ्रारेड होता है, उसके ज़रिए आप सेंड कर सकते हैं। आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल सिम का इंटरनेट यूज करते हुए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब इसमें लिखा हुआ कैन कम्युनिकेट वायरलेसली, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वायरलेसली किसी तरह भी कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। सिमिलरली मैनी स्मार्टफोन्स कैन फंक्शन एज अ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर तो अब हर स्मार्टफोन का हिस्सा है। दे इंक्लूड बिल्ट इन डिजिटल कैमरास। बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से मौजूद, जो पहले से आते हैं। डिजिटल कैमरास होते हैं सो दैट यूजर्स कैन शेयर वीडियोस or photos, so that users can make videos and photos. They also offer a variety of other application software such as word processing. Word processing का मतलब कि वो वाला सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। Spreadsheet, games and the capability of conducting live video conferences. ये सारे के सारे स्प्रेडशीट का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपने अगर काम किया या नाम सुना है, उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो वाला है। इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसके अलावा इसमें एक वर्ड आया है जो वर्ड प्रोसेसिंग। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आपने नाम सुना या काम किया है, जो फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है वो वर्ड प्रोसेसिंग में ही आते हैं। गेम्स हैं, कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हैं, इस तरह के ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं इस आपके
स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आगे आते हैं जी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। जो ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स थे ना, ये बिल्कुल जिस तरह का आपका कंप्यूटर है वो सारे के सारे ऑप्शंस एक छोटी सी मोबाइल डिवाइस में, जिस तरह पिक्चर नज़र आ रही है, इस तरह प्रोवाइड किया जाता था कि मतलब पूरे का पूरा कंप्यूटर ही होता था, उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। In the mid-1990s, many new types of small computing devices have been introduced, known as handheld computers. A handheld computer can fit in the hand, that's why called handheld. Handheld का मतलब जो हाथ में पूरा आ जाए, कंप्यूटर का मतलब आपको पता ही है। In this computer, a digital pen, a stylus is used as an input device. इसका भी टच स्क्रीन होती थी, तो डिजिटल पेन से या स्टाइलस के जरिए आप इसको इनपुट दे सकते थे। अगर माई कंप्यूटर को ओपन करना है तो उसके ऊपर आप जब पेन को लगाएंगे या स्टाइलस को लगाएंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। इसी तरह some handheld computers have a specialized small keyboard. Many handheld computers can operate wirelessly with other computing devices or computers. Handheld computers are also used for mobile home employees, meter readers, and parcel delivery people. इनका जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स है ना, या तो ये स्पेशल पर्पस होंगे, या तो ये पूरे का पूरा कंप्यूटर होगा। जैसा जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये दो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर था, इसके अंदर इस तरह विंडो इंस्टॉल है, लेकिन ये आपके हाथ में पूरे आ सकते हैं और आपकी जेब में रखे जा सकते हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशल पर्पस भी होते हैं, जैसे मीटर रीडर्स। ठीक है, यहाँ अगर आपने लाहौर में अगर जो उनकी रेड कलर की जो बसेस होती हैं उनमें सफ़र किया हो, तो आपने देखा होगा उसने हाथ में एक मोबाइल सा पकड़ा होता है जिससे आपको रसीद निकाल के देता है, आपकी टिकट काट के देता है। तो वो बिग हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। यहाँ जो पार्सल डिलीवरी करते हैं टीसीएस वगैरह, उनके पास भी एक होता है जिसकी मदद से वो उसका स्कैन करके उसकी एंट्री करते हैं। तो इस तरह के जो कंप्यूटर जो हाथ में पूरे आ सकें, या तो स्पेशल पर्पज हो या पूरे का पूरा कंप्यूटर उसी तरह हो, उनको हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स कहते हैं। उसके बाद अगला जो है बच्चों वो है पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आजकल तो स्मार्टफोन्स आम हैं, स्मार्टफोन से आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के आने से पहले जो पीडीएस थे वो बहुत ही इन थे। मतलब कि ये समझ लें आपके स्मार्टफोन्स की जो इनिशियल थी ना शेप, वो थी। लेकिन जो आज के स्मार्टफोन्स में आपके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं होते थे। इसमें 2-3 फंक्शन होते थे कि आप इसमें से कैलेंडर देख सकते हैं, कोई अलार्म सेट करना हो तो वो कर सकते हैं, या इस पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई फाइल देख सकते हैं। मतलब 3-4 फंक्शंस थे, या ईमेल सेंड कर सकते हैं, नेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो पीडीए आपको प्रोवाइड करता था, ये आपके स्मार्टफोन्स की इनिशियल शक्ल थी। और आजकल पीडीएस एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, पीडीएस आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज पीडीएस की जगह आजकल के स्मार्टफोन से ने ले ली है। ये 1990 या 1970 इस दौर के दरमियान में ये इन थे, जब छोटे छोटे काम करने के लिए यूज होते थे। पीडीएस स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएस वन ऑफ द पॉपुलर लाइटवेट मोबाइल डिवाइसेस इन यूज टुडे। Many PDFs are web-based and users can send, receive emails and access internet. Similarly, some PDFs also provide telephone capabilities. Primary input device of PDF stylus. Stylus is an electronic pen and looks like a small ballpoint pen. ये आपको पता है स्टाइलस क्या होता है, जो ये देखें ये पिक्चर में बना भी हुआ है, जो इस तरह, मैं आपको एनिमेट कर देता हूँ, जो इस तरह का होता है, इसको स्टाइलस कहते हैं। ये आपको पता है नोट सीरीज के ही इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। नोट सीरीज के जो कंप्यूटर्स, नोट सीरीज के जो सैमसंग के फोन है उनके साथ आता है, या इस तरह पहले पीडीएस के साथ भी आता था। तो ये है जनाब पीडीएस। तो some PDFs have a built-in keyboard. Some PDFs also support voice input. They also have built-in cameras and can function as a portable media player. तो एक बात जो आपने याद रखनी है, उसने थोड़ा सा स्लाइड में भी उसने ये लिखा है, PDF one of the most popular lightweight mobile device in use today. in use नहीं है, इसको काट दें। Most popular lightweight PDA was, इधर वास करते हैं आप,
PDF was one of the most popular lightweight mobile devices. ये थी किसी ज़माने में, लेकिन इनकी जगह आजकल के स्मार्टफ़ोन्स ने ले ली है। तो ये PDF क्या था स्मार्टफ़ोन की, ये 2-3 फ़ंक्शन आपके स्मार्टफ़ोन वाले इसके अंदर मौजूद होते थे। आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, या म्यूज़िक सुन सकते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें थी। बाद में इसमें तरक्की आई। तरक्की इस तरह आई कि इसमें इंटरनेट जो सिम थी आपकी उसकी भी ऑप्शन दी जाने लगी। तो यही आज तरक्की करते-करते आज के जो जदीद स्मार्टफ़ोन्स हैं वो बन गए हैं। इसमें बहुत थोड़ी मेमोरी होती थी उस ज़माने में तो, लेकिन आजकल आपके स्मार्टफ़ोन्स में आपको पता है बहुत अच्छी मेमोरी आपको देता है स्मार्टफ़ोन। आगे आ जाएँ जी। अगला है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। पोर्टेबल का मतलब क्या है जी? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है? मीडिया प्लेयर का क्या मतलब है? कि जो कोई मीडिया प्ले कर सके, जैसे अ, कोई सॉन्ग सुन सुन रहे हैं अगर आप, तो वो एक मीडिया है। और कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एक मीडिया है। तो मीडिया प्लेयर जो है वो किसी मीडिया को प्ले करने के काम आता है, जैसे MP3 है, MP4 है, ऑडियो वीडियो इस तरह के। तो ये जो वाले जो हैं पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, इनका काम सिर्फ यहाँ ही खत्म हो जाता है। और साथ में इसमें एडिशनल भी दो चीज़ें अगर आप ऐड कर लें। पोर्टेबल मीडिया का मेन काम यही है, वो मीडिया प्लेयर होता है, उस पर आप गाने या ऑडियो वगैरह जो कुछ आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, और शायद डॉक्यूमेंट्स को भी आप एडिट कर सकें। तो ये मुख्तलिफ फीचर्स हैं, लेकिन इसका जो मेन फीचर है ना पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का, वो यही है, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट के जो फाइल्स हैं उनको प्ले करना और देखना। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल डिवाइस, इट इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, वॉच वीडियोस, मूवीज एंड टेलीविजन शो, ये इसका मेन काम है। इट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑर्गेनाइज पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस। सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स आर इंटरनेट एनेबल्ड, ये यानी इस पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है कईयों के ऊपर। इट मींस यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। Some offer a variety of other application software, word processing, spreadsheet, games, and other software. Some portable media players have a touch screen, while others have a soft, sensitive pad. Touch screens are touchpad is used to navigate through images, videos, adjust volume and other settings. अच्छा, आपको याद होगा कि शुरू के दिन में एक छोटी सी डिवाइस आती थी, जिसके ऊपर आप एक मेमोरी कार्ड डाल सकते थे और साथ में एक हैंड फ्री होती थी, ठीक है? MP3 प्लेयर उसको शायद कहते थे। तो वो इसकी बहुत ही ना एक अच्छी क्लासिकल एग्जांपल है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की। ये सिर्फ आप उसके ऊपर MP3 के सॉन्ग ही सुन सकते थे, ठीक है? बाकी एडिशनल जो है ना, एडिशनल इसमें दी गई ये चीज़ें, लेकिन मेन जो पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का काम है वो यही है कि MP3 और MP4 या ऑडियो और वीडियो की जो फाइल्स हैं उनको प्ले करना। आगे आ जाएं जी। अगला जो टॉपिक है वो है ई बुक रीडर का। ई बुक क्या होती है? ई बुक, ई स्टैंड से बनता है इलेक्ट्रॉनिक, बुक का आपको पता ही है। ये वो वाली किताब जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रीड करते हैं, या उसको हम ई बुक कहते हैं। जैसे आपने PDF में एक अगर लैपटॉप में रखी हुई है बुक, उसको आप खोल के अगर मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसको हम ई बुक कहेंगे। An e-book reader, electronic book reader, also called an e-reader. It is a mobile device that is used for reading e-books, also called digital books and other forms of digital media such as newspaper and magazines. ठीक है? अगर इस स्पेशली जिस तरह आपका टैबलेट होता है ना, उस तरह की डिवाइस होती है जो स्पेशली इस काम के लिए यूज होती है, सिर्फ बुक्स को रीडिंग करने के लिए। बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए। इसमें जो स्क्रीन होती है वो भी स्पेशल टाइप की होती है, जिस तरह आपके मोबाइल पे अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो वो आंखें दर्द होने लग जाती हैं जिस तरह भी, लेकिन इसकी जो स्क्रीन होती है उससे इस तरह की होती है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की, कि जिससे आप रीडिंग के दौरान में आपकी आंखें दर्द हों, या आप जो ट्रेडिशनल बुक पढ़ते हैं उसकी तरह की आपको फीलिंग आ सके। एन ई बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक रीडेबल ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। ये होती है जनाब ई बुक के। अगर एक अगर आम बुक है हमारे पास, अगर हम
उसको स्कैन करके अगर आप अपने कंप्यूटर में कर लेते हो तो वो एक ई बुक बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है वो, आप बुक पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या जहाँ भी इसको आप रीड कर सकते हैं। और ई बुक जो रीडर है वो स्पेशल किस्म का एक टैबलेट होता है। An ebook reader can hold thousands of ebooks. Most ebooks e-readers have a touch screen and provide an on-screen keyboard. Some of them have built-in wireless technology to connect to internet. An e-reader is usually smaller than a tablet and larger than a smartphone. Tablet से थोड़ा छोटा होता है, स्मार्टफोन से ये बड़ा होता है। तकरीबन स्मार्टफोन टैबलेट के साइज का ही होता है। तो जिस तरह हमने पीछे देखा था ना कि पोर्टेबल मीडिया प्लेयर में उन्होंने एडिशनल फीचर दिए हुए थे। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर था तो इसके लिए कि उसके ऊपर ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले किया जा सके, लेकिन इस पे आप इंटरनेट भी यूज कर सकते थे। आप इसके ऊपर दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के, स्प्रेडशीट के या गेम्स के, वो भी आप चला सकते थे। इस तरह जो ई बुक रीडर है इनमें कुछ एडिशनल उन्होंने फीचर्स दिए होते हैं कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ ई बुक रीडर्स में ये भी हो कि आप उसके ऊपर ऑडियो या वीडियो की जो फाइल है उसको आप प्ले कर सकें। आखिरी जो टाइप है हमारी इस लेक्चर में जो हम देखेंगे कंप्यूटर्स की, आखिरी जो टाइप है वो है एटीएम। ATM stands for Automated Teller Machine. It is installed in most of the banks or other public places. It is a self-service banking terminal or machine. ठीक है, सेल्फ सर्विस का मतलब कि जो खुद ही सर्विस दे सकती है, जिससे आप सर्विस ले सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। जो आपके बैंक का मेन कंप्यूटर या मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपके सारे बैंक के अकाउंट्स वगैरह का डाटा पड़ा हुआ है, उसके जरिए ये कनेक्टेड होती है एटीएम मशीन। ठीक, कि आपका एटीएम क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है जिसने चेक करना है कि आपका कितना बैलेंस है और आप कितना बैलेंस निकलवा सकते हैं उसमें से। ठीक है, यूजिंग एन एटीएम पीपल कैन विथड्रॉ कैश, डिपॉजिट मनी, ट्रांसफर फंड्स, पे यूटिलिटी बिल्स एंड इंक्वायर अबाउट एन अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम. Some ATMs have a touch screen while others have special buttons or keypads for entering input. इन ATM के साथ भी आपका सबका वास्ता पड़ा होगा, ये बातें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा। To access a bank account, we insert a plastic card, bank card called ATM card provided by the bank in ATM's card reader. When we insert ATM card into ATM card reader, ATM asks to enter a numeric password. This password is called a PIN, personal identification number. PIN stands for personal identification number. If we enter correct PIN code, a menu appears with the different options. Select the required option and follow step-by-step procedure displayed on screen to complete. बच्चों वाला बिल्कुल काम था। एटीएम आपने यूज की हुई है तो उस पर आप लिख सकते हो कि एटीएम क्या होती है। तो मेन शायद इस बात का आपको पहले से ना पता हो कि एटीएम जो है वो मुहफ़्फ़फ़ है, वो एब्रीविएशन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। ठीक है, तो ये जनाब आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कंप्यूटर्स अभी हमने पढ़े हैं, वो सारे कंप्यूटर्स, इनका यूज़ क्या है। इनके यूज़ बहुत सारी फील्ड्स में होता है, ये आपको आपको नज़र भी आ रहा होगा स्लाइड्स में। एजुकेशन में है, बिजनेस में है, बैंक्स में है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में है, इंटरटेनमेंट में है, ई कॉमर्स में यूज़ होते हैं, हेल्थ केयर में है, साइंस में है, पब्लिशिंग में है, ट्रैवलिंग में है, गवर्नमेंट यूज़ करती है इसको, होम, एग्रीकल्चर, एनर्जी में, लाइब्रेरी में, डिफेंस में, इंटरनेट में। तो ये सारे बहुत सारी फील्ड्स हैं, तकरीबन हर एक फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो इसको अगर हमें डिटेल में करना होगा तो वो जब हमारी क्लासेस होंगी तब हम इसको देखेंगे। अगर इसको डिटेल में करना हुआ तब मैं कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए जितना हमने किया है इसको आप लोगों को, अब आप उस लेवल पे आ गए हो कि रट्टा सिस्टम को छोड़ दें। अगर कोई याद करने चीज़ पड़ती है तो एक दो लाइन की डेफिनेशन सेम टू सेम याद करें, बाकी कॉन्सेप्ट लें, उसको आप अपने वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। क्लास में नहीं कि आपने उसी तरह फॉलो करना है, सेम टू सेम वर्ड वही लिखना है। अपनी वर्डिंग में लिखें, रट्टा सिस्टम को छोड़ दें, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। दूसरा, अक्सर बच्चे नोट्स का पूछते हैं। नोट्स बच्चों मैं आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप नोट्स बना लो, शॉर्ट शॉर्ट से नोट्स बनाते जाओ, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बस आप लिखते जाओ। और बाकी जो आपने अपनी हेल्प के लिए बुक या नोट्स वगैरह तो मतलब कि आपको बताऊंगा कि कहाँ से कॉपी करवाने हैं, जैसे भी तो मेन बात मैं आपको याद करें, लेकिन नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप
कि आपके ज़हन में रहेगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो कल इंशाअल्लाह हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है सॉफ्टवेयर और उसकी डिफरेंट टाइप्स। तो कल के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह न्यू लेक्चर में मिलते हैं कल।